अमन खराब करने की किसी भी कोशिश का फैसला कुन और पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। दुश्मन अनासिर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की दौरे पेशावर पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दों के नेटवर्क की कमर तोड़ने और उनके मजमूम मज़ाइम को नाकाम बनाने वाले इदारों की कारकर्दगी को सराहा। कहा, दुश्मन भारी नुकसान उठाते रहेंगे, दुश्मन के नुकसान पहुंचाने की सलाहियत खत्म हो जाएगी। दुश्मन इख्तिलाफ और खौफ के बीज बोने की कोशिश कर सकता है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज की कामयाबियों पर फख्र है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को फितना उल खारिज के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन और सिक्योरिटी सूरत हाल पर जामे ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर भी शरीक थे। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला तीसरी बार मौखर। एहतसाब अदालत अब केस का फैसला 17 जनवरी को सुनाएगी। अगली तारीख देते हुए जज नासिर जावेद राना का बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए, फैसला बिल्कुल तैयार और दस्तखत शुदा है। सुबह 8:30 बजे से इंतजार कर रहे हैं। ना बानी PTI आए, ना बुशरा बीबी और उनके वकला। बानी PTI को 2 बार पैगाम भी भेजा, लेकिन वो नहीं आए। जवाब में कहा गया, जब तक उनकी फैमिली या वकला में से कोई नहीं आता वो कमरा अदालत में नहीं आएंगे। 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूं, लेकिन कोई नहीं आया। मुल्जिमान को पेशी का एक और मौका देते हैं। 17 जनवरी को हाजिरी यकीनी बनाएं। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। बानी PTI चाहते हैं फैसला जल्दी हो। फैसला मौखर होने पर वो खुश नहीं होंगे। सारा पाकिस्तान जानता है किस किस्म की सजा सुनाई जाएगी। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने अलकादिर ट्रस्ट केस को सियासी करार देते हुए कहा, बानी PTI ने कोई माली फायदा नहीं लिया। इस केस का मकसद बानी PTI को जेर करना है, मगर वो डटे रहेंगे। आज केस का फैसला ना आना किसी डील का नतीजा नहीं। सलमान अकरम राजा बोले, मुज़ाकरात और अलकादिर केस का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। मुज़ाकरात जमहूरियत और इंसाफ के लिए कर रहे हैं। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान बोले, बरतानिया से पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया। बानी PTI और बुशरा बीबी का इससे कोई ताल्लुक नहीं। तमाम सियासी केसेस आला अदालतों से डिसमिस हो जाएंगे। 190 मिलियन पाउंड पे कहा जाता है जी हमने तो ट्रस्ट बनाया। ये सोचा समझा एक मंसूबा था, और ये जो पेश ना होने की एक आदत है वो है ना, आदत ही बना ली है। जो ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने की रिवायत है अदालती केसेस के अंदर, इस पे बानी चेयरमैन PTI ने तो मेरा ख्याल है PhD की हुई है। बानी चेयरमैन ने ताखीरी हरबों में PhD की हुई है। वफाकी वजीर इत्तलात तातार बरस पड़े। कहा, बानी PTI का हर केस ताखीर का शिकार हुआ। फॉरेन फंडिंग केस में गैर हाजिरी और ताखीर 6 साल पर मुहित थी। तोशाखाना केस में 2-2 माह की तारीखें लेते थे। आज 190 मिलियन केस के फैसले के लिए मुल्जिमान अदालत पेश ही नहीं हुए। जो बंदा सच्चा होता है वो कभी ताखीर नहीं करता। झूठ, मुनाफिकत और फरेब की सियासत इनका वतीरा है। तलाल चौधरी ने कहा कि करप्शन को इस्लामी टच देना PTI का तरीका वारदात है। अब मुकदमात का सामना करने के बजाय डील का तासुर दे रहे हैं। एहसन इकबाल ने 190 मिलियन पाउंड केस को मुल्की तारीख की सबसे बड़ी डकैती करार दे दिया। कहा, बानी PTI को अपना लीडर कहने वाले भी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। हुकूमती इत्तेहाद और PTI की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 16 जनवरी को तलब। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत तीसरी बैठक जुमेरात को दिन 11:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में इन कैमरा होगी। इजलास में तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात तहरीरी शक्ल में पेश करेगी। स्पीकर अय्याज सादिक और PTI रहनुमा असद कैसर के दरमियान राबिते के बाद मुलाकात की तारीख और वक्त तय पाया। मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा कि हम मुज़ाकरात में संजीदा हैं। मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। It was all planned। और इस माहौल में मुज़ाकरात किसी किस्म के हो सकते हैं। मुझे एक्यूज किया जाता है कि मैं मुज़ाकरात के खिलाफ हूँ। ये खुद खिलाफ है। ये जो इन्होंने बिहेवियर किया है, किसी मुज़ाकरात की कामयाबी में वो मावन साबित हो सकते हैं। आज से 15-20 दिन पहले वो मुज़ाकरात कहते थे कि ये हमने इन्हें मुज़ाकरात ही नहीं करने, ये इनके पास अथॉरिटी कोई नहीं है, इनके पास जो है कोई इख्तियार नहीं है, हम क्यों मुज़ाकरात करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुज़ाकरात के लिए PTI का रवैया गैर संजीदा करार दे दिया। कौमी असम्बली में बोले, ये हमें बेख्तियार समझते हैं तो इनसे मुज़ाकरात बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जाएं, उनसे बात कर लें जिनके पास इख्तियार है।
हुकूमत या किसी और को उनसे ब्लैकमेल होने की जरूरत नहीं। ऐवान में अपोजिशन अरकान का ओ करके एहतजाज। उमर अयूब ने कहा कि 26 नवंबर को हमारे 13 कारकुन शहीद और लातादाद जख्मी हुए, कई ताहाल लापता हैं। अपोजिशन बतौर एहतजाज ऐवान से वॉकआउट कर गई। वजीर इत्तलात तारड़ ने जवाब दिया कि ऐवान में आज ओ किया गया, काश 9 मई और 26 नवंबर को ओ कर लेते और कौमी इदारों पर हमले ना करते। ये लोग हलाकतों पर आपस में दस्तों गिरेबान हैं, कभी 1200 कभी 12 कहते हैं। अगर कोई लापता है तो बताएं। किसी वजारत को लापता अफराद से मुतालिक दरख्वास्त दी। हुकूमत किसी को हाउस को डिक्टेट करने की इजाज़त नहीं देगी। हुकूमत की कोशिशों से आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस बहाल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का PWD और दीगर गैर फालिदारों की तहलील से करप्शन में कमी पर इत्मीनान का इजहार। कहा मनसूबों में करप्शन के खात्मे के लिए इस्लाहात का अमल जारी रहेगा। शहबाज शरीफ की कम लागत घरों के मंसूबे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सरमायाकारी बढ़ाने के लिए निजी शोबे के इश्तिराक का भी कह दिया। FPR से मुतालिक इजलास में वज़ीर-ए-आज़म की फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम में बेहतरी लाने के लिए वजारत IT और FPR को मिलकर काम करने की हिदायत। कहा FPR में इंसानी मुदाखलत को कम से कम करके निज़ाम को AI पर मुंतकिल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास भी कल तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट का हर जज आज़ाद है। जजेस पर तनकीद होनी चाहिए लेकिन तामीरी तनकीद हो। सुप्रीम कोर्ट टाइटैनिक है, आप इसको तब्दील नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात में गुफ्तगू। कहा वो वक्त गुजर गया जब जजेस ने एक दूसरे के खिलाफ पोजीशन ली हुई थी। जजेस किसी इल्ज़ाम पर जवाब नहीं दे सकते। हम सब जजेस आपस में भाई हैं। वक्त के साथ साथ चीज़ें ठीक होंगी। अपनी राय किसी साथी दोस्त पर मुसलत नहीं करता। मेरी राय है मुश्तरका दानिश के साथ आगे चलना चाहिए। हाईकोर्ट की अथॉरिटी का बहुत एहतराम है। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हाईकोर्ट के मातहत है। बराह रास्त हाईकोर्ट की अथॉरिटी या मातहत अदलिया में मुदाखलत नहीं होगी। गवादर और कोयटा के दौरे पर लापता अफराद के इशू ने मुझे हिला कर रख दिया। लापता अफराद के केसेस को टेकअप किया जाएगा। बलोच और सिंधी का भी ख्याल रखना चाहिए। सिंधी और बलोच जजेस को तस्लीम किया जाना चाहिए। अदलिया मार्शल लॉ की तौसीक करती रही। क्या गैर आईनी इक़दाम पर जजेस भी आर्टिकल 6 के जुमरे में आते हैं? जस्टिस जमाल बंदूखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस में रिमांड्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि परवेज मुशर्रफ केस में जजेस के नाम गए थे, बाद में संगीन गद्दारी ट्रायल से जजेस के नाम निकाल दिए गए। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा कि फौजी अदालतों को आइन ने भी तस्लीम किया है। जस्टिस जमाल खान बंदूखेल बोले, देखना है फौजी अदालतों में किसका केस जाएगा। जस्टिस मुसरत हिलाली बोली, देखना सिर्फ ये है कि कौन से केसेस कहां और कैसे सुने जा सकते हैं। आर्टिकल 6 तमाम कवानीन से बालातर और सब पर लागू है। आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक फौजी अदालत में क्यों नहीं मिल सकते? केस की समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में कस्टम एक्ट के सेक्शन 221A की झेली शिक 2 की आईनी हैसियत के बारे में मुकदमे की समाअत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आर्टिकल 191 के जरिए अदालती दायरे इख्तियार छीनने पर सवालात उठा दिए। कहा आर्टिकल 191 के जरिए अदालत से दायरा इख्तियार छीना गया है। पहले ये देखना है कि इस अदालत से दायरा इख्तियार वापस लिया जा सकता है। ये मामला आइन की तशरीह का है। मौजूदा आइनी निज़ाम के तहत इस बेंच को ये इख्तियार हासिल नहीं। सवाल यह है क्या हमसे दायरा इख्तियार कैसे वापस लिया जा सकता है? ये अदलिया की आज़ादी का सवाल है। अदालत ने केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। फख्र है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सिंध विफाक से आगे निकल चुका। हम लोगों की जानें बचा रहे हैं, इससे बेहतर और क्या होगा? बिलावल भुट्टो जरदारी का अदा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में तकरीर से खिताब। बोले, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने कराची और लाड़काना के सिविल अस्पताल के मयारी इलाज को तस्लीम किया। कोशिश है ऐसा मयारी इलाज न सिर्फ सिंध के हर जिले बल्कि पूरे मुल्क में पहुंचा सके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का एक बार फिर विफाक से कम वसाइल मिलने का शिकवा। कहा 18वीं तरमीम के तहत मुकम्मल इख्तियारात और वसाइल नहीं मिले, इसके बावजूद हम अपने आवाम को मुफ्त मयारी इलाज की सहूलियात पहुँचा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने सूबे के मुख्तलिफ अस्पतालों में शानदार खिदमात देने वाले डॉक्टर्स और फैकल्टी में अवार्ड्स भी तकसीम किए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने डॉक्टर रस्ताव सिविल अस्पताल में दौरा करके सहूलियात का जायजा भी लिया।
26वीं तरमीम का इब्तिदाई मुसवदा काला नाग था जिससे आर्टिकल 8 पर हमला हुआ था। हमने 56 शिकों में से हुकूमत को 34 शिकों से दस्तबरदार करवाया। मौलाना फजलुर रहमान की मुल्तान में गुफ्तगू बोले, सियासत जब तक उलमा के हाथ में थी उम्मत मुस्लिमा जुड़ी हुई थी, सियासत गैर उलमा में गई तो हमारी लड़ाइयों से जान नहीं छूट रही। मुल्क हमारा है, आइन हमारा है, हमने कौम को जोड़ने की बात करनी है। मौलाना फजलुर रहमान ने डोनाल्ड ट्रंप को मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया। लॉस एंजलिस में 6 रोज से लगी आग 24 जिंदगियां निकल गई। रियासती तारीखी मोहलिक तरीन आग पर अब तक सिर्फ 11% काबू पाया जा सका। हजारों फायर फाइटर्स और 60 तैयारे आग पर काबू पाने में मसरूफ। मेक्सिको के फायर फाइटर्स भी अमेरिका की मदद के लिए पहुंच गए। अगले हफ्ते तेज हवाओं की पेशगोई ने आग मजीद फैलने का खदशा पैदा कर दिया। करोड़पति अफराद अपने बंगलों की हिफाजत के लिए निजी फायर फाइटर्स की मदद लेने पर मजबूर। आग बुझाने वाली कुछ निजी फर्म $2000 फी घंटा फीस लेने लगी। कई हॉलीवुड अदाकारों के घर जलकर राख। दुनिया की सबसे बड़ी लॉटरी जीतने वाले का बंगला भी जल गया। मकामी मीडिया के मुताबिक आग बिजली के खंभे पर स्पार्किंग से लगी। मजीद तहकीकात जारी। लॉस एंजलिस में होटल्स और रेस्टोरेंट्स ने मुतासरीन के लिए मुफ्त खाने की सहूलत फराहम करने का ऐलान कर दिया। उधर हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जूली ने अपने घर के दरवाजे मुतासरीन के लिए खोल दिए। बरतानवी शहजादा हैरी और उनकी अहलिया मेघन मार्कल की मुतासरीन से मुलाकात, दिलासा दिया। लॉस एंजलिस में आग पर ईरान ने भी अमेरिका को मदद की पेशकश कर दी। 26 नवंबर के एहतजाज के केसेस में बुशरा बीवी को रिलीफ ना मिला। साबिक खातून अव्वल की 3 अबूरी दरखास्तें जमानतें मुस्तरद। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने समाअत की। थाना रमना में दर्ज मुकदमे में बुशरा बीवी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। अबूरी जमानत में 23 जनवरी तक तौसी। उधर बानी PTI के 9 मई की 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी चेयरमैन की दरखास्तों पर आयद एतराज़ात को खत्म कर दिया। दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। दूसरी जानिब लाहौर के ATC में अस्करी टावर जलाओ घेराव के मुकदमात यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अदालत ने गवाहान को 27 जनवरी को तलब कर लिया। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयानबाजी शेर अफजल मरवत को महंगी पड़ गई। तहरीक इंसाफ की जानिब से शेर अफजल मरवत को एक बार फिर शो कॉज नोटिस जारी। जराए के मुताबिक शेर अफजल मरवत से पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयानबाजी पर 7 रोज में जवाब तलब कर लिया गया। जवाब दिए जाने तक मीडिया पर पार्टी की नुमाइंदगी से भी रोक दिया गया। शो कॉज मिलने के बाद शेर अफजल मरवत ने मीडिया से दूरी इख्तियार कर ली। बानी PTI को NRO नहीं मिलेगा। पहले ये किसी पार्टी के साथ बैठने को तैयार नहीं थे, आज सब के साथ बैठ रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडली की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज मुज़ाकिरात के लिए स्पीकर कौमी असम्बली की मिन्नतें की जा रही हैं। ये लोग फजलुर रहमान को क्या क्या नहीं कहते थे, आज सरबराह JUI उनके मसीहा बने हुए हैं। ये दूसरों को कहते हैं, ये खुद फॉर्म 47 वाले हैं। इनके केसेस का फैसला अदालतों ने करना है। FBR का 1010 कारें खरीदने का फैसला। FBR टैक्स रिफॉर्म्स डिवीजन को लेटर ऑफ इंटेंट इरसाल। तर्जुमान FBR के मुताबिक गाड़ियों की खरीदारी ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का हिस्सा है। गाड़ियां फील्ड अफसरान की इस्तेदाद कार बेहतर बनाने के लिए खरीदी जा रही हैं। ये गाड़ियां सिर्फ फील्ड अफसरान के ज़ेर इस्तेमाल होंगी। नई कारों की तखमीना लागत 6 अरब रुपए से जायद होगी। गाड़ियों की खरीदारी के लिए 3 अरब की पेशगी अदायगी की जाएगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हज 2025 के लिए मुआहदा तय पा गया। मुआहदे पर वफाकी वजीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन और सऊदी वजीर हज उम्रा डॉक्टर तौफीक बिन फौजान अल अरबी ने दस्तखत किए। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर ने कहा, मुआहदे के तहत रवां साल 1,79,210 पाकिस्तानी फरीज़ा हज अदा करेंगे। पाकिस्तानी हुज्जाज को मिना में खुसूसी जगह दी जाएगी और इसके नर्ख भी कम होंगे। चीन ने मशरक़ी सूबे शानडोंग के समंदर से नया रॉकेट खला में भेजकर दुनिया को हैरान कर दिया। SD-3 रॉकेट की लंबाई 31 मीटर और वजन 140 टन था। चीनी माहिरीन के मुताबिक लॉन्चिंग के लिए समंदर का इंतखाब न सिर्फ हिफाजत को यकीनी बनाता है बल्कि समंदरी नेविगेशन के अखराजात को भी कम करता है।